हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने वाला हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये लगातार पूछते रहते हैं कि सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी जो हमारा जून 2024 में एग्जाम होने वाला है तो उसमें उसको हम आसानी से कवर कर सकें, उसमें हम जेआरएफ आसानी से ला सकें। तो उसी प्रक्रिया के तहत, उसी प्रोसेस में के तहत कि मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता सकूं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके सिर्फ चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसी टॉपिक्स को पढ़ें और बाकी सारे टॉपिक्स को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बल्कि ये आप कर सकते हैं कि उन टॉपिक्स को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। और अगर इसी तरह के वीडियोस आपको और चाहिए, जैसे आप चाहते हैं कि यार यूनिट 4 का भी मैं इसी तरह से बना दूं, यूनिट 5 का भी बना दूं, यूनिट 1 का भी बना दूं, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना होगा जिससे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा और व्यूज बढ़ेंगे। तो फिर हमें लगेगा कि हाँ भाई सही है, इसके व्यूज आ रहे हैं, तो इस तरह के वीडियोस की जरूरत स्टूडेंट्स को है। अगर व्यूज नहीं आते हैं तो फिर हम लोग भी सोचते हैं कि अब जो टॉपिक है उसको चेंज कर दें। ठीक है, तो चलिए। तो आपकी बहुत डिमांड पर यूनिट 3 से जो मुझे लगता है कि यार इंपॉर्टेंट है और जिन टॉपिक्स को इस बार के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं कि इस बार कवर किया जाना चाहिए, तो वो जो टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है कि इस बार जो ये सोशल स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सोशल स्ट्रक्चर पे आपको सवाल आएंगे। स्टेटस एंड रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 की बात करें तो। डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। पर्सनहुड, हैबिटस, एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है। वैल्यूज, नॉर्म्स और रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इस पर सवाल बन सकते हैं। ठीक। ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी। पावर एंड अथॉरिटी जो है वो एक बार देख लीजिएगा, जिसमें विल्फ्रेड पेरेटो की थ्योरी, CW मिल्स की थ्योरी, जी मॉस्का की थ्योरी, रॉबर्ट मिशेल की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज जो है वो कवर हो जानी चाहिए। और साथ में मैक्स वेबर का जो कांस्टेंट सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है, जैसे कि कार्ल मार्क्स का भी जो कांस्टेंट सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है, और टेलकट पार्सन का जो वेरिएबल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है, और जो मिशेल फोको का यूबिक्विटस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो है, ठीक, वो आप लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे। क्लियर है? ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट में। आप सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में आपको कौन से टॉपिक, सोशल इंस्टीट्यूशन में मैरिज, फैमिली और किनशिप, जितने भी थिंकर्स हैं वो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, चाहे वो किंग्सले डेविस हो, चाहे वो LH मॉर्गन हो, चाहे वो पॉलिन कोलेंडा हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक। और एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन की जो डेफिनेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने दी हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलीजन भी इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लॉ एंड कस्टम भी इंपॉर्टेंट है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाले टॉपिक में अगर हम देखें तो कास्ट एंड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए। डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेबिलिटी पे सवाल आएगा। रेस, ट्राइब और एथनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेस कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस में कौन कौन से थिंकर्स हैं, किस किसने, जैसे हर्बर्ट होप राइजले है, उसने कितने प्रकार से रेस के बारे में डिवीजन दिया है। ये जो थिंकर्स हैं उनको आपको याद रखना है। आपको लगभग मैंने सारे रेस से रिलेटेड जो थ्योरी हैं वो आपको मैंने करा रखी हैं। फिर उसके बाद सोशल चेंज एंड प्रोसेसेस में जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उसको कवर कीजिए बहुत अच्छी तरह से। और माइग्रेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक, सोशल मोबिलिटी में जो माइग्रेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए। तो इतना जरूर से कवर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि यूनिट 4 का भी, यूनिट 5 का भी और लगभग सभी यूनिट्स का मैं बनाते जाऊं, तो इसको लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके व्यूज अगर ज्यादा आएंगे तो मैं जरूर से बनाऊंगा। बूस्टर कोर्स अभी आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया गया है, जो लोग बहुत जल्दी से कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। बूस्टर कोर्स में हम आपको बहुत सारे एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कराते हैं और हमारा सजेशन होता है कि जिन टॉपिक्स में आपका स्कोर नहीं बन पाया है, केवल उन्हीं टॉपिक्स को आप फाउंडेशन बैच में जाकर के देख लें। ठीक, ऐसे करने से
आप जेआरएफ के बहुत करीब चले जाते हैं। जेआरएफ बूस्टर कोर्स जब आप लोग ले लेते हैं तो साथ में आपको फाउंडेशन बैच भी मिल जाता है। पेपर 1 की क्लास नहीं देखते हैं तो देखिए, बैठिए उसको देखने के लिए, मेहनत कीजिए, ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो बन जाइए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप लोग मेरी यूट्यूब की जो 11 बजे क्लास होती है वो भी देखते होंगे, और मास्टर क्लास जो 4 बजे होती है वो भी देखते होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, उन सबको देखा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।